हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सत्संग सेंटर में 10,000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, जो कि दावा है कि एशिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर होगा। और यहां पर पानी की सप्लाई देना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा आज पहुंचे हैं इसी सेंटर पर जायजा लेने। तमाम तैयारियों का पीछे जल बोर्ड की ओर से व्यवस्था भी की जा रही है पानी की सप्लाई की। और राघव से जानते हैं कि अभी यहाँ पर चुनौती काफी होगी। राघव, पानी की सप्लाई देना, क्या व्यवस्था आप लोग बना रहे हैं, कितना काम बाकी है? क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है जून के आखिरी या जुलाई के पहले तक इसको शुरू भी करना है, पहले हफ्ते में। नहीं, हमारा प्रयास तो ये है कि अगले 2-3 दिन में ही इसकी एक बहुत बड़ा हिस्सा हम शुरू कर दें। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का जो जल बोर्ड विभाग है उसने यहाँ पर साफ, अच्छा और रेगुलर सप्लाई के साथ पानी पहुँचाने की जिम्मेदारी उठाई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के आदेश अनुसार यहाँ पर इंजीनियरिंग वर्क्स संपन्न किया गया है, जिससे आप देख सकते हैं पीछे ओवरहेड टैंक है, अंडरग्राउंड रिजर्वायर है, हाइड्रेंट डालकर हम यहाँ पर कनेक्शंस डालकर सारे प्याऊ लगा रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं। और यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नोडल अफसर भी नियुक्त करे गए हैं, जो यहाँ पर पूरी व्यवस्था देखेंगे कि किसी भी प्रकार से पानी के सप्लाई में किसी प्रकार से कोई भी शिकायत ना आए। वाटर क्वालिटी यानी कि किस गुणवत्ता का पानी यहाँ मुहैया कराया जाएगा, उसकी जांच एक दिन में 5 बार की जाएगी। 5 बार सैंपल लेकर जांच की जाएगी और ये मुहैया कराया जाएगा कि साफ पानी, अच्छा पानी। और मैं बताऊं, गंगा वाटर यहाँ पर तमाम मरीजों को और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य स्टाफ है, स्वास्थ्य कर्मी है, उनको मुहैया कराया जाए। दिल्ली सरकार ने, दिल्ली जल बोर्ड ने ये मोर्चा संभाला है और बीते कई दिनों से हम यहाँ पर ये इंजीनियरिंग वर्क्स कर रहे थे। आप देख सकते हैं पूरा हाइड्रेंट डालकर यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है। आज वो काम संपन्न हुआ है और आने वाले समय में यहाँ पर अच्छा पानी, साफ पानी, रेगुलर सप्लाई के साथ पानी मुहैया कराया जाएगा। जहाँ तक इस कोविड केयर सेंटर की बात करें तो कल हमने देखा कि आमंत्रित किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पर विजिट के लिए मुख्यमंत्री ने। तो ट्विटर पर दोनों के बीच बातचीत भी देखने को मिली, जिसमें गृह मंत्री ने कहा कि आईटीबीपी को जिम्मेदारी दे दी गई थी, पहले मीटिंग में ये तय हो गया था। क्या चूंकि एक बहुत बड़ा कोविड केयर सेंटर है, क्या इसमें श्रेय लेने वाली बात भी कहीं नजर आती है? देखिए, ये एक जॉइंट वेंचर है और मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में जितने बड़े बड़े जॉइंट वेंचर्स हुए, उन सारों के इतिहास में एक ये उत्तम उदाहरण के रूप में उभरेगा। और 4 पार्टनर्स इस जॉइंट वेंचर में अहम भूमिका निभा रहे हैं। 4 पार्टनर्स हैं इस जॉइंट वेंचर के। पहला पार्टनर तो राधा स्वामी सत्संग ब्यास, जिन्होंने ये पूरी फैसिलिटी मुहैया कराई। दूसरा पार्टनर है आईटीबीपी, जो यहाँ पर ऑपरेशन संभालेगा। तीसरा पार्टनर है दिल्ली सरकार, जो यहाँ पे तमाम प्रशासनिक जिम्मेदारी निभा रही है, आप देख सकते हैं, आपके पीछे है। और चौथा केंद्र सरकार पार्टनर है, जो सहायता दे रही है। चारों पार्टनर मिलकर यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर के तहत काम कर रहे हैं। और जब चारों मिलकर काम कर रहे हैं तो जॉइंट वेंचर का सफल होना मुझे लगता है लाजमी है। और बस यही प्रार्थना है प्रभु से कि इतनी मेहनत के बाद अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आईटीबीपी, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, केंद्र सरकार सब मिलकर इतनी बड़ी 10,000 बेड की फैसिलिटी यहाँ बना रहे हैं कि यहाँ पर जो मरीज आए वो ठीक होकर सही सलामत अपने घर लौट जाए। क्या इसके बारे में कोई जानकारी है कि निमंत्रण स्वीकार किया है अभी यहाँ विजिट का गृह मंत्री ने? नहीं, मुझे लगता है कि 2-3 दिन बाद यहाँ पर एक फैसिलिटी का एक भाग खोला जाएगा, क्योंकि 10,000 बेड लगाने में थोड़ा समय लग रहा है, तो एक भाग उसका थोड़ा सा हम खोलने जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री जी यहाँ खुद आएंगे और अपनी आंखों से देखेंगे कितनी बढ़िया व्यवस्था यहाँ बनी है और सब साथ मिलकर लड़ेंगे। देखिए, अगर इस समय भी ये इस पार्टी की सरकार दूसरी पार्टी की सरकार के साथ मिलकर ना चले तो हम कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि ये आपातकाल परिस्थितियां हैं, ये महामारी का दौर है। इसमें अगर साथ मिलकर चलेंगे और साथ मिलकर एक टीम इंडिया की तरह इस बीमारी से लड़ेंगे तो बीमारी से जीतेंगे। और अगर बिखर गए, बंट गए तो ये बीमारी जीत जाएगी, हम हार जाएंगे। तो हम सबको एकजुट रहकर इस बीमारी से लड़ना है। राजनीति का समय, जब ये महामारी समाप्त हो जाएगी, फिर आ जाएगा। साथ मिलकर चलने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में होम आइसोलेशन की जो व्यवस्था है उसको लेकर भी कई मतभेद दिखाई दे रहा है। कल उपराज्यपाल को एक चिट्ठी भी लिखी है उप मुख्यमंत्री ने। तो होम आइसोलेशन की जो पुरानी व्यवस्था है उसको बहाल करने की मांग करी। इस पर अभी भी क्यों जो विवाद है या समन्वय जो है वो नहीं बैठ पा रहा है? देखिए, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि होम आइसोलेशन का जो पूरा कानून उन्होंने बदल दिया है,
उस पर पुनर्विचार करें। आज से पहले अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो व्यवस्था बनाई थी, उस व्यवस्था के तहत यदि कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उस व्यक्ति के घर पर डॉक्टर आता है दिल्ली सरकार का विजिलेंस अफसर जाता है, देखता है कि वहाँ वेंटिलेशन की व्यवस्था है कि नहीं है, उसके लक्षण गंभीर हैं कि साधारण है, और उसके हिसाब से उसे होम आइसोलेशन में, अगर क्राइटेरिया मीट होता है तो होम आइसोलेशन में रहने की व्यवस्था बनाता है और हिदायत देता है। अब जो व्यवस्था माननीय गृह मंत्री जी द्वारा बनाई जा रही है दिल्ली में, वो ये है कि हर वो व्यक्ति जो संक्रमित होता है, लक्षण हो या ना हो, साधारण लक्षण हो या गंभीर लक्षण हो, उस व्यक्ति को कोविड सेंटर जाना पड़ेगा, वहां पे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। मान लीजिए किसी को 103 बुखार है और वो कोरोना से संक्रमित है, वो लाइन में खड़ा होगा कोविड सेंटर के बाहर। जब उसका नंबर आएगा 3-4 घंटे बाद फिर वो अंदर जाएगा, अंदर जाकर उसके लक्षण की जांच करेगा एक डॉक्टर, फिर डॉक्टर तय करेगा कि इसको होम आइसोलेशन में रखना है या इसी कोविड सेंटर में पीछे वाली बिल्डिंग में कमरा देकर उसे बंद कर देना है। इस चीज को लेकर लोगों में गंभीर चिंता है, अफरा तफरी है। आप अपने घर से कोविड सेंटर जाएंगे कैसे, वापस कैसे आएंगे, इतनी एम्बुलेंस कहां आएंगी? रोजाना दिल्ली में 3000 नए मामले आ रहे हैं। क्या 3000 लोगों को रोज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इतनी एम्बुलेंसेस हैं दिल्ली में? और वो 103 बुखार में वो व्यक्ति कई घंटे लाइन में खड़ा रहेगा, फिर डॉक्टर से जांच पड़ताल करवाएगा, फिर डॉक्टर बताएगा कि आपको इधर जाना है कि उधर जाना है। इससे तो पूरी व्यवस्था एक प्रकार से चरमरा जाएगी, केओस पैदा हो जाएगा। मुझे फोन आ रहे हैं लोगों के, बीते 48 घंटे में जितने भी लोग संक्रमित हुए हैं वो लोग परेशान हैं कि उन पर ये कानून लागू हो गया, अब वो क्या करें? अब वो अपना घर छोड़ के पहले एम्बुलेंस बुलाएं, कोविड सेंटर जाएं, फिर जांच हो। ये व्यवस्था एक प्रकार से दिल्ली में कोविड की जो इलाज का एक प्रबंध अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बनाया है, उसको ध्वस्त करती मुझे नजर आती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय माननीय गृह मंत्री जी दिल्ली वालों की इस परेशानी को समझेंगे और अपना फैसला जरूर वापस लेंगे। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। राघव चड्ढा जो यहाँ सत्संग व्यास सेंटर में पहुंचे हैं, जल बोर्ड की तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया है। जून के आखिरी महीने, जुलाई के पहले हफ्ते तक, आखिरी हफ्ते या जुलाई के पहले हफ्ते तक में ये कोविड केयर सेंटर शुरू कर दिया जाएगा। और इसी के साथ ही उम्मीद है की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर लोगों को जगह भी देनी शुरू की जाएगी। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।